को मेरे गांव में हुआ था कि नसबंदी शिविर लगा हुआ था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं आई थी नसबंदी करवाने के लिए। 5 घंटे में एक डॉक्टर के द्वारा एक ही इंस्ट्रूमेंट से 83 महिलाओं को नसबंदी किया गया, जिसमें से 12 महिलाएं तुरंत मर गई थी, मतलब नसबंदी के बाद। और फिर अभी तक नया उसका अभी तक की जो खबरें हैं उसके हिसाब से 5 और महिलाएं मर चुकी हैं दवाइयाँ लेने के कारण। तो बहुत गंभीर मामला है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। और फिर दूसरे ही दिन 15 और बैगा महिलाओं का नसबंदी किया गया था किसी दूसरे गांव में, जबकि बैगा लोगों का नसबंदी इलीगल है, मतलब उनके साथ ऐसा किया नहीं जा सकता है, लेकिन पैसे की लालच में या किसी और के चीज़ के कारण ऐसा किया जा रहा है। और तीसरे दिन उसी हफ्ते में 135 महिलाएं छत्तीसगढ़ के गांव से मध्य प्रदेश भेजी गई नसबंदी करवाने के लिए। तो ये सिलसिला लगभग बहुत जब मैं छोटा था तब से मैं देखते आ रहा हूँ, चल रहा है। हालांकि अभी न्यूज़ में आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल खड़े करती है ये नसबंदी। पहला सवाल ये है कि ये बहुत लोग बोल रहे हैं ये दुर्घटना है। दुर्घटना उसको बोलते हैं जब किसी चीज़ का तुमने प्लान नहीं किया है, कि तुम अचानक से कार चला रहे हो, कहीं पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, उसको दुर्घटना बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल पैदा करती है, जैसे कि ये दवाइयाँ जो इन मरीजों को दी गई थी, वो दवाइयाँ बहुत सालों से बैन हो गई थी, उन दवाइयों का उपयोग नहीं किया जा रहा था। तो फिर ये दवाइयाँ आई कहाँ से? फिर दूसरा सवाल ये है कि यही डॉक्टर जिसने इस प्रोसीजर को किया, उस डॉक्टर ने 50,000 नसबंदी किए हैं अभी तक। तो उसको जो भी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नसबंदी करने वाला डॉक्टर का अवार्ड मिला था जनवरी में। तो उसी डॉक्टर के द्वारा 1 घंटे में 30 प्रोसीजर कैसे किया जा सकता है, जबकि तुम सिर्फ एक दिन में 10 प्रोसीजर कर सकते हो, और वो भी एक ही इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई है और उन्होंने, मैं पूछ रहा था, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था कि प्रोसीजर कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो टोटल एक प्रोसीजर करने में 2 मिनट का समय लगा था। 2 मिनट में सिर्फ नाम पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने होंगे। और यहाँ पर हम सब उसी चीज़ के समर्थन के लिए हैं, और हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक उनको इंसाफ न मिले। अभी डॉक्टर को हालांकि जेल में डाल दिया गया है, 304 की धारा लगी है, उसमें किसी को लाइफ टाइम सेंटेंस मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि डॉक्टर को क्यों? ये जिम्मेदार है, सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है, डॉक्टर जिम्मेदार है, मंत्री जिम्मेदार है। उनके बीच में हुई वार्तालाप का एक छोटा सा अंश मैं बताना चाहता हूँ। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार है। फिर डॉक्टर ने कहा इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फार्मास्यूटिकल कंपनी जिम्मेदार है। और फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कहा कि इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि इसमें दवाई में उतना पॉइजन नहीं था कि कोई मर सकता है। और फिर अनदर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि ये जो दवाई कंपनी है, तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसके रिश्तेदार हैं, और इस दवाई कंपनी को सुप्रीम कोर्ट में 8 केस चल रहे हैं कि वो इलीगल दवाई बनाता है। तो उसको फिर सर्टिफिकेट मिला कहाँ से कि वो दवाई बेच सकता है? बहुत सारे गंभीर मुद्दे हैं जिसके बारे में हमें समझना पड़ेगा, और तो हमें उन चीज़ों के लिए इस तरीके का समर्थन बहुत ज़रूरी है। तो आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप आए, और ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये सब के साथ हो रहा है। The lives of the poor are treated like numbers, and the government had certain targets to meet, and in order to meet these targets, they've used the lives of the poor for that, and it's and these kind of sterilization activities are happening across India. It's not just one state, and it's time that we stand up right now, like how everyone is doing here, and stop this from happening to women, to innocent people in the country. Medical camps have been going on in India for a long time, and there are quotas. These camps are not for greater health care, but they are basically for achieving some government sanctions and government quotas. Sorry. So I think this negligence happens all the time,
this was extremely unfortunate that this time it took away 13 lives. We often hear of people losing their sight, and so this is a larger systemic issue. It is not an issue of one malpractice, one apparently good doctor who's performed 5,000 or 50,000 operations having made some errors or some contamination in some of the anesthesia or something. This is a much larger issue of coercive sterilization on women's bodies, and I think that is what we have to target. We have to stop that from happening, so that these experiments should not be carried out on women's bodies. We are here to speak against sterilization of women in India, especially forced sterilization, which uses money as incentive, and that's where it becomes a problem, because women, the people in the village, need to put food on the plate, so their own bodies become less important than food on the plate for their children, whether it's men or women. And women's bodies have long been politicized for different reasons, and we as a community here or all across the world, the community of women and men who care about how women's bodies are dealt with, speak against it. Silence! Stop the violence! Break the silence!